स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात बहुत ही पुरानी है, जब रामगढ़ नाम के एक गांव में दो आदमी रहा करते थे। गरीबी और पैसों की तंगी ने उनका जीवन मुसीबत से भर दिया था। उनकी गरीबी की हालत ये थी कि एक जोड़ी कपड़े वह महीनों तक पहनते। किसी वक्त उन्हें खाना मिल जाता तो किसी वक्त नहीं। सारा दिन वो उसी शहर की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई नेक दिल इंसान उन्हें खाना खिला देता। इससे कम से कम उनका पेट तो भर जाता था। एक दिन की बात है, जब वे दोनों लोग यूं ही गलियों में घूम रहे थे और आपस में बातें करने लगे। तब एक ने कहा, भाई अब इस नगर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पर हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि हम दोनों को यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। मुझे पता लगा है कि यहाँ से दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर जाने पर मोती नगर नाम का एक राज्य है, जहाँ पर राजा चक्रधर का साम्राज्य है। मैंने सुना है कि वो बहुत ही नेक दिल राजा है। हमें वहां जाकर किसी न किसी तरह से राजा चक्रधर से मिलना चाहिए और उससे अपनी सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी सहायता अवश्य करेगा। इस तरह से शायद हमारे दिन फिर जाएं। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी सलाह तो अच्छी है। हमें मोती नगर राज्य के लिए सुबह सवेरे ही चल देना चाहिए। और फिर अगली सुबह वे दोनों लोग अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वो एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक आदमी और मिल गया। वो भी बहुत ही गरीब था, मगर था बहुत ही नेक दिल और ईश्वर में विश्वास रखने वाला। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बताओगे कि तुम दोनों कौन हो और तुम्हारी ऐसी क्या जरूरत है जिसने तुम्हें इतने लंबे सफर के लिए मजबूर कर दिया, और तुम किस राजा के पास अपनी प्रार्थना लेकर जा रहे हो? उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, भाई मेरा नाम सरजू है और ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है केशु। बस तुम ये समझ लो कि हमारी किस्मत का सितारा डूब चुका है। हमने अपने गांव में किस्मत को खूब आजमाया, लेकिन हमने वहां पर सिर्फ अपना समय ही खराब किया। शायद वो गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता। इसीलिए हम दोनों मोती नगर राज्य की तरफ जा रहे हैं। हम दोनों राजा चक्रधर के पास जा रहे हैं। सुना है उनके महल के दरवाजे गरीब और लाचार लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और वो कभी किसी को खाली हाथ वापस नहीं भेजता। ये बताने के बाद वो दोनों आदमी उस नेक दिल इंसान से पूछने लगे, भाई तुम कौन हो और तुम किस मकसद से सफर पे निकले हो? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई मेरा नाम माणिकदास है। किसी जमाने में मैं बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन अब मेरे गांव में मेरी कोई संपत्ति नहीं है। मेरे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके हैं और मैं भी अपने अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूँ, लेकिन मुझे सम्राट चक्रधर से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो बस उससे उम्मीद है जिसके दरवाजे से सम्राट चक्रधर जैसे अनगिनत राजा अपने खजाने भरते हैं। मुझे तो केवल अपने परमात्मा से उम्मीद है। इसके बाद वह सफर पर चल पड़े। जब वो तीनों मोती नगर राज्य में पहुंचे तो वहां पर पहुंचकर उन्हें एक खंडहर नजर आया। ये खंडहर बहुत ही बड़ा था। शायद किसी जमाने में ये कोई बड़ी हवेली रही होगी, लेकिन इस समय ये खंडहर बन चुका था। उन तीनों ने वो रात इसी खंडहर में बिताने का फैसला किया। तीनों एक साथ खंडहर में बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। वे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में और अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि सम्राट चक्रधर अपने दो मंत्रियों के साथ भेष बदलकर उस रात अपने नगर की गलियों में घूम रहा था कि चलता चलता वह उस खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर के अंदर से जब उसे लोगों के बोलने की आवाज सुनाई दी तो सम्राट चक्रधर खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। वह अक्सर अपने नगर में इसी तरह से भेष बदलकर घूमता था ताकि वो अपनी प्रजा की सुख शांति के बारे में जान सके। जब सम्राट खंडहर के अंदर गया तो उसने देखा कि 3 आदमी वहां पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। सम्राट ने पूछा कि तुम लोग कौन हो
और यहाँ पर क्या कर रहे हो? सरजू और केशु ने कहा, हम लोग किस्मत के मारे और गरीबी से परेशान आदमी हैं। हमारे हालात ऐसे हैं कि खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस दर दर की ठोकरें खाते हुए हम यहाँ तक आ पहुँचे। सम्राट ने पूछा, तुम लोगों की ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई? उन दोनों ने जवाब दिया, भाई तुम हमारी इच्छा क्यों पूछ रहे हो? जब तुम उसे पूरी कर ही नहीं सकते तो फिर तुम्हें बताने का क्या फायदा? सम्राट ने कहा, अरे भाई तुम एक बार बताओ तो सही, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर दूं। सरजू कहने लगा, भाई एक समय ऐसा था जब मेरे पास बेहिसाब दौलत और जायदाद थी। मैं बहुत ही बड़ा व्यापारी था। कई नौकर चाकर और मुनीम मेरे पास काम किया करते थे, मगर मेरे दोस्तों और मेरे रिश्तेदारों की धोखेबाजियों की वजह से मेरी सारी दौलत जाती रही। अब तो हालात ऐसे हैं कि मुझे मारा मारा फिरना पड़ता है। अगर कहीं से मुझे 10,000 अशर्फियाँ मिल जाएं, तो मैं उनसे एक बार फिर से अपना व्यापार शुरू करूंगा और फिर से एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। इसके बाद केशु कहने लगा, भाई मैं अपनी क्या बताऊं, मैं तो एक बदकिस्मत इंसान था, लेकिन किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। मेरा बाप एक लकड़हारा था। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिससे मैं बहुत ही प्यार करता था, और शादी के बाद जैसे मेरी किस्मत ही बदल गई, या यूं कहो कि मेरी पत्नी की किस्मत की वजह से मेरा काम दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरा एक आलीशान महल था जिसमें कई नौकर चाकर थे जो मेरी और मेरी पत्नी की सेवा किया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मैं अब इस हाल में पहुंच गया कि अब मेरे पास खाने के भी लाले हैं। मैं राजा चक्रधर के पास इस उम्मीद से जा रहा हूं कि शायद राजा चक्रधर मुझे अपने महल की कोई दासी दे दे और मैं उससे शादी कर लूं। हो सकता है कि शादी के बाद मेरी किस्मत एक बार फिर से जाग जाए और मैं खुशी खुशी अपने गांव वापस लौट जाऊं। अब सभी की नजरें उस तीसरे नेक दिल आदमी पर थी जो अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था। राजा चक्रधर ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। क्यों भाई, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? माणिक दास ने जवाब दिया, भाई मैं अपनी इच्छाएं केवल अपने परमात्मा के सामने ही कहता हूँ, क्योंकि उसी के हाथ में सारे खजाने हैं। उसी ने राजाओं को राजपाट दिया है। अगर वो चाहेगा तो मुझे भी सोना चांदी देगा। अगर उसे मंजूर हुआ तो मुझे भी पत्नी देगा। मेरी सारी इच्छाएं मेरे ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। सम्राट ने एक बार फिर से उस आदमी से कहा, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी क्या इच्छा है? माणिक दास ने सम्राट की तरफ देखा और कहा, भाई अगर सच में ईश्वर ने तुम पर ऐसी कृपा की है कि तुम किसी की इच्छा को पूरा कर सको, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे और मैं हमेशा उसी के बताए हुए रास्ते पर चलूं। सम्राट उसकी बातें सुनकर कुछ हैरान सा रह गया, मगर फिर कुछ कहे बगैर वो वहां से चला गया। अगले दिन सम्राट चक्रधर अपने सिंहासन पर विराजमान था और उसने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, कल रात को हम जिन 3 राहगीरों से उस खंडहर में मिले थे, उन तीनों को हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री उसी समय सैनिकों को साथ लेकर उस खंडहर में जा पहुंचा। वे तीनों अभी भी खंडहर में ही मौजूद थे। मंत्री और उसके साथ सिपाहियों को देखकर वे तीनों घबरा गए। जब सिपाही उन्हें लेकर दरबार में पहुंचे तो वो तीनों ये देखकर हैरान थे कि सिंहासन पर बैठा हुआ वो आदमी वही था जिससे कल रात उन तीनों की मुलाकात हुई थी। वे लोग दिल ही दिल में डर रहे थे कि शायद सम्राट उनसे नाराज हो जाएगा। सम्राट ने उन तीनों को आगे आने का आदेश दिया और फिर कहने लगा, हाँ तो तीनों मुसाफिरों, तुम ये बताओ कि तुम लोगों की क्या इच्छा है? सरजू और केशु ने तो अपनी अपनी वही इच्छाएं सम्राट के सामने रख दी जो कल रात उन्होंने बताई थी। सम्राट ने तीसरे आदमी से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है? वो कहने लगा, सुनिए सम्राट चक्रधर, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना राजपाट मुझे दे दें तो क्या आप मुझे देंगे? सम्राट चक्रधर ने कहा, हरगिज नहीं।
तुम कोई ऐसी इच्छा बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। अगर तुम्हें सोने की अशर्फियां चाहिए तो मैं तुम्हें अभी थैला भर कर दूंगा। अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। माणिक दास ने कहा, राजन, तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं हो। तुमने बेवजह ही मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा समय खराब किया। मैं तो उसी से मांगता हूँ जो राजाओं और महाराजाओं को भी देने वाला है। अगर मेरे ईश्वर ने मुझे देने का फैसला कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और उसने अगर मुझे ना देने का इरादा किया तो कोई मुझे उसकी मर्जी के बगैर दे नहीं सकता। सम्राट चाहता था कि वो आदमी मुझसे किसी न किसी चीज की ख्वाहिश करे, मगर सम्राट के लाख कहने के बावजूद भी माणिक दास ने उसके आगे हाथ नहीं फैलाए। आखिर थक हार कर सम्राट ने आदेश दिया कि जिस आदमी ने अपने लिए पत्नी की इच्छा जाहिर की है उसे महल में मौजूद एक दासी दे दी जाए ताकि वह उससे शादी कर सके, और जिसने अशर्फियों की इच्छा रखी है उसे अशर्फियों से भरे हुए 2 थैले दे दिए जाएं। सम्राट के आदेश का तुरंत पालन किया गया। इसके बाद सम्राट ने कहा कि अब तुम लोग अपने अपने गांव वापस लौट जाओ। सम्राट के आदेश पर वे तीनों अपने वापसी के सफर पर निकल पड़े। अभी वे लोग चलते चलते कुछ ही दूर गए थे। वे आपस में बातें करने लगे। सरजू और केशु दोनों बहुत ही खुश थे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब वह अपना जीवन आराम से गुजार सकेंगे। परंतु वे दोनों अपने साथ आए हुए उस तीसरे आदमी को बेवकूफ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। उससे कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे पास इतना सुनहरी मौका था, तुम सम्राट से जो भी मांगते वो तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सच में हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा। लेकिन माणिक दास उन दोनों की बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते सरजू, जिसने अशर्फियों से भरे हुए 2 थैले उठा रखे थे, थैलियों के वजन के कारण उसे कुछ थकावट सी महसूस होने लगी और अब उसकी हालत ये थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चलते हुए नेक दिल माणिक दास से कहा, भाई, मैं सोने की अशर्फियों से भरी हुई थैलियां उठाते उठाते थक चुका हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए ये अशर्फियों की थैलियां उठा लोगे? माणिक दास ने कहा, क्यों नहीं। ये कहकर उसने अशर्फियों की थैलियां उठा ली। दूसरी तरफ सम्राट ने अपने दरबारी से कहा कि उस तीसरे आदमी माणिक ने मुझसे कुछ ना मांगकर मेरा अपमान किया है। उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूँ। हालांकि मैंने उससे बार बार कहा कि वो अपनी इच्छा मुझे बताए। सम्राट के दरबार में एक दरबारी ऐसा था जो सम्राट का बहुत ही चापलूस था और वो दिल का बहुत ही बेईमान था। वह झट से बोला, महाराज, आपके पास जो भी राजपाट और साम्राज्य है वो इसीलिए है क्योंकि आप उसके काबिल हैं, और आप तो हमेशा दीन दुखियों की सहायता करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे सहायता लेने से मना करता है तो सचमुच ये आपका अपमान है, और इस अपमान की सजा तो सजाए मौत ही हो सकती है। वैसे तो राजा चक्रधर एक नेक दिल राजा था, लेकिन ऐसे चापलूस दरबारियों के कारण वह कई बार उनके बहकावे में आ जाता था। सम्राट अपने चापलूस मंत्री की बातों में आ गया। उसने तुरंत जल्लाद को बुलाया और उससे कहने लगा कि तुम अभी के अभी उन तीनों मुसाफिरों के पीछे जाओ। तीनों आदमियों में से जिस जिस के पास लड़की और सोना है उसे तुम छोड़ देना। जो उनमें से खाली हाथ है उसका सिर काट के मेरे पास ले आओ। जल्लाद उसी समय रवाना हो गया। जब वह उन तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 आदमी जा रहे थे, जिनमें से एक के साथ लड़की थी, दूसरे ने सोने की थैलियां उठा रखी थी और तीसरा खाली हाथ था। असल बात यह थी कि इस समय सोने की अशर्फियों की थैली नेक दिल माणिक ने उठा रखी थी, और जो सचमुच उन अशर्फियों का मालिक था उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो खाली हाथ ही चला जा रहा था। जल्लाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट डाली। कटी हुई गर्दन वो अपने साथ ले गया। केशु ने जब अपने साथी की ये हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, इसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब जल्लाद उस आदमी का सिर लेकर सम्राट के सामने आया तो राजा चक्रधर ने बड़े गौर से उस सिर को देखा और गुस्से में कहने लगा, अरे बेवकूफ, तुम उस बेगुनाह आदमी का सिर काट कर ले आए
जिसने बड़ी ही विनम्रता से मुझे अपनी इच्छाएं बताई थी। दूर हो जाओ तुम मेरी नजरों से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा भी सिर कटवा दूं। सम्राट अब तक समझ चुका था कि जरूर सोने की अशर्फियां लेकर जाने वाला थक गया होगा और उसने अपनी थैलियां थोड़ी देर के लिए माणिक को दे दी होंगी। सम्राट ने उसी समय दूसरे जल्लाद को बुलाया और उससे कहने लगा कि अब तुम जाओ और जिसके पास सोने की अशर्फियों की थैली है उसका सिर काट कर ले आओ। जल्लाद वहां से रवाना हो गया। इस बार किस्मत का करना ऐसा हुआ कि जो आदमी मर गया था उसका साथी यानी केशु के मन में लालच आ गया। वो चलते चलते नेक दिल माणिक से कहने लगा, देखो भाई, जो मर गया है वो मेरा दोस्त था, इसीलिए उसकी सोने की अशर्फियों का असली मालिक मैं हूँ, क्योंकि अपने गांव में हम दोनों एक साथ ही रहते थे। तुम ये अशर्फियों की थैली मुझे दे दो। नेक दिल माणिक के मन में तो वैसे भी कोई लालच नहीं था। उसने फौरन दोनों थैलियां केशु के हवाले कर दी। अब नजारा ये था कि माणिक एक बार फिर से खाली हाथ था। सोने की अशर्फियों की थैलियां केशु के हाथ में थी, जो अपने साथ दासी को भी ले जा रहा था। इतने में जल्लाद वहां पर आ पहुंचा। जब उसने देखा कि उनमें से एक आदमी खाली हाथ जा रहा है और दूसरे के हाथ में सोने की अशर्फियों की थैली है, उसने अशर्फियों की थैली लेकर चल रहे केशु को तुरंत मौत के घाट उतार दिया और उसका सिर लेकर सम्राट के दरबार में हाजिर हुआ। जब सम्राट ने वो सिर देखा तो गुस्से से चिल्ला उठा, ये आदमी भी गलती से मारा गया। सम्राट कुछ देर के लिए चुपचाप बैठा रहा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसे समझ में आ गया कि जरूर ही परमात्मा उस तीसरे अजनबी आदमी की रक्षा कर रहा है, इसीलिए उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा। नहीं तो एक ही बार में इतनी सारी घटनाएं कैसे हो सकती हैं। ये उसकी समझ से बाहर था। अब सम्राट ने अपने एक भरोसेमंद मंत्री को भेजा और उससे कहा कि उस नेक दिल आदमी को पूरे सम्मान के साथ लड़की और सोने की थैलियों सहित दरबार में लेकर आओ। मंत्री तुरंत नेक दिल माणिक को दरबार में ले आया। उसे देखते ही सम्राट अपने सिंहासन से उठा और नेक दिल माणिक से पूछने लगा, बताओ तुम्हारे उन दोनों साथियों का क्या हुआ। नेक दिल माणिक ने जवाब दिया, महाराज की जय हो, आपने सोना मांगने वाले को सोना दिया और दासी मांगने वाले को दासी दी, परंतु बदले में उनकी जान ले ली। ये बात सुनकर सम्राट कांप गया। वो हाथ जोड़कर ईश्वर से माफी मांगने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माणिक से कहा, ऐ नेक दिल इंसान, मुझे ये बताओ कि इस वक्त मैं किस तरह से अपने पाप का प्रायश्चित करूं। माणिक ने कहा कि तुम्हें सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो तुम्हारे पापों को क्षमा करें, और उसके बाद जिन दो बेकसूर आदमियों की तुमने जान ली है उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में भेजो, ताकि कम से कम उनके परिवार के लोग आराम से जिंदगी बिता सकें। इससे शायद तुम्हारे पाप कुछ कम हो जाएं। साथ ही साथ अपने दरबार में से तुम्हें चापलूस और धोखेबाज मंत्रियों को निकाल देना चाहिए। सम्राट चक्रधर ने ऐसा ही किया। फिर सम्राट ने कहा, ऐ नेक दिल आदमी, तुम मुझे कम से कम अपनी एक इच्छा तो बता दो जिसे मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत ही खुशी होगी। नेक दिल माणिक ने जब देखा कि सम्राट की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वह प्रायश्चित की अग्नि में जल रहा था, इसीलिए उसने कहा, मैं एक बुनकर का काम करता था। मेरा काम इतना ज्यादा था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे बुनकर का काम एक बार फिर से शुरू करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी और मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा। सम्राट चक्रधर ने उसी समय इस बात का आदेश दे दिया। इसके बाद सम्राट ने कहा कि ऐ नेक दिल आदमी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरे अपराधों को क्षमा करें। साथ ही साथ आप कभी कभार हमारे राजमहल में आते रहिएगा, ताकि मैं आपके साथ रहकर कुछ अच्छा सीख सकूं। इसके बाद उस नेक दिल आदमी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वो अपने गांव वापस लौट गया। कुछ ही समय के बाद उसका कारोबार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा, लेकिन वह अपनी दौलत गरीब और लाचार लोगों में दान कर दिया करता था। उसके मन में कभी भी लालच नहीं आया। बहुत ही पुराने समय की बात है। श्यामू, जो कि अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था, श्यामू गरीब होने की वजह से अपनी शिक्षा ग्रहण ना कर सका।
इसीलिए वो अपना जीवन चलाने के लिए घास काट कर बेचता था। इस काम से उसे उतने ही पैसे मिलते जिससे कि माँ बेटे का गुजारा बड़ी ही मुश्किल से चलता था। यही कारण था कि श्यामू की अब तक शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। श्यामू की माँ को इस बात का बड़ा ही दुख था और वो चाहती थी कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए एक चांद सी दुल्हन लेकर आए और फिर उसके घर में भी बच्चों के हंसने रोने और उधम मचाने की आवाजें आएं। अब क्योंकि वह लोग बड़े ही गरीब थे, इसीलिए कोई इसके बेटे से रिश्ता नहीं जोड़ता था। सब लोग यही कहते थे कि हमने गरीब के घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती नहीं करनी। श्यामू की माँ अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन श्यामू बेचारा बड़ा ही मजबूर था। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके पास इतने पैसे नहीं बचते थे जिससे कि वो अपनी शादी कर सके और अपनी माँ की इच्छा पूरी कर सके। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे। श्यामू की माँ इस दुख के कारण बीमार रहने लगी। माँ की ऐसी हालत देखकर श्यामू अक्सर परेशान रहने लगा। वह जहाँ पहले 3-4 रुपए की घास काट लेता था, अब 2-2.5 रुपए पर आ गया था। काम करने में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जरा सी घास काट कर ही उसका मन हिम्मत हार जाता था और वह हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाता। कहाँ तो वो पहले 1.5 मन घास अकेला ही सिर पर उठाकर ले आता था और कहाँ अब उसे सिर्फ 20 किलो घास उठाना भी मुश्किल पड़ता था। जिन लोगों को वो घास बेचता, वो लोग अक्सर उससे पूछते, आजकल तुम बहुत ही कम घास लेकर आते हो। श्यामू जवाब में एक ही बात कहता, गरीबी ने मुझे जवानी में ही बूढ़ा कर दिया है, अब नहीं काटी जाती मुझसे ये घास। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो जंगल में घास काटने के लिए गया तो एक हिरन नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ बुरी तरह से तड़प रहा था। श्यामू दौड़कर जैसे ही उस हिरन के पास पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि इस हिरन की गर्दन में एक लंबा सा तीर चुभा हुआ था, जिसकी वजह से हिरन की गर्दन से बहुत ही खून निकल रहा था। श्यामू ने आव देखा ना ताव और जल्दी से वो तीर हिरन की गर्दन से निकाल दिया। इसके बाद श्यामू ने हिरन के जख्म पर एक कपड़ा बांध दिया। ऐसा करने से हिरन का खून निकलना बंद हो गया। वो हिरन मौत के मुंह में जाने से बच गया। इतनी ही देर में घोड़े पर बैठा हुआ एक शिकारी वहां पर आया, जिसे देखकर वो हिरन जख्मी हालत में ही खड़ा हुआ और तुरंत वहां से भाग निकला। इससे पहले कि वो शिकारी इस हिरन पर दूसरा तीर चलाता, वो हिरन झाड़ियों में गुम हो गया। शिकारी को बड़ा ही गुस्सा आया। वह अपने घोड़े से उतरा और उसने श्यामू की पिटाई कर दी। अपना गुस्सा निकालकर वो शिकारी वहां से चला गया। कुछ ही पलों के बाद हिरनों का एक पूरा झुंड श्यामू की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसमें से एक हट्टा कट्टा हिरन आगे बढ़कर श्यामू के पास आया और वो बोलने लगा, भले मानस, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे राजा की जान बचाई है। अगर आप बुरा ना माने तो इस उपकार के बदले में हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। श्यामू ये देखकर हैरान था कि किस प्रकार ये हिरन मनुष्यों की बोली बोल रहे हैं। हिरन ने आगे कहा कि अगर आप हमारी बात मान लेंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हिरन ने भांप लिया था कि श्यामू उन्हें मनुष्यों की तरह बोलता देखकर हैरान है। हिरन आगे कहने लगा, भले मानस, तुम हैरान मत हो। इस जंगल में रहने वाले हिरन मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं और इसकी वजह यह है कि मनुष्यों की तरह बोलने की शक्ति वन देवता ने हमें दी है और ये वन देवता का वरदान है जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को वन देवता ने दिया था। तभी से इस जंगल के हिरन मनुष्यों की बोली बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज वन देवता ने हमें दी थी और वो है उनका खजाना। वो खजाना एक सोने के संदूक में बंद है। उस संदूक को हमने आज तक नहीं खोला क्योंकि हमारे लिए हीरे जवाहरात सब बेकार हैं। भला हम जंगली जानवरों को खजाने से क्या काम है। हमारे राजा आपको वो खजाना देना चाहते हैं ताकि आपके उपकार का बदला चुकाया जा सके। हिरन ने जब अपनी बात पूरी कर दी तो श्यामू ने कहा, वन देवता का वो खजाना कहीं मेरे लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। मैं गरीब आदमी हूँ
कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ये सुनकर हिरन कहने लगा, हमने तो वो संदूक आज तक खोला नहीं। वो जैसा है वैसे का वैसा ही हजारों सालों से बंद पड़ा है। मेरा ख्याल है कि आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। श्यामू हिरन की इस बात को सुनकर कुछ संतुष्ट हो गया और सोचने लगा, वैसे भी मैं इस समय जिस तरह की गरीबी की जिंदगी से गुजर रहा हूँ, इससे ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या होगा। ये सोचकर श्यामू ने वन देवता का खजाना लेना स्वीकार कर लिया। इसके बाद हिरन श्यामू को जंगल के बीचों बीच अपने राजा के पास ले गए, जिसकी जान श्यामू ने बचाई थी। हिरन राजा ने पहले तो श्यामू का बहुत ही धन्यवाद किया, फिर दो बड़े बड़े हिरनों को उसके साथ जंगल के बीच में बने हुए एक तालाब की तरफ भेज दिया, जिसके अंदर वह खजाने वाला संदूक पड़ा था। उस तालाब के किनारे पहुंचकर हिरन ने श्यामू से कहा कि हम पानी के अंदर नहीं जा सकते। नौजवान, तुम ऐसा करो कि 100 कदम पीछे हटकर दौड़ते हुए आओ और पूरे जोर से तालाब में छलांग लगा दो। जहां तुम गिरोगे वहीं पर खजाने का संदूक पड़ा होगा। तुम गोता मारकर संदूक निकाल लेना। श्यामू ने ठीक वैसा ही किया जैसा हिरन ने उससे कहा था और तालाब से वो संदूक निकालकर बाहर ले आया। संदूक ज्यादा बड़ा नहीं था। हजारों सालों से तालाब में पड़े रहने के कारण वो कीचड़ और काई से सना हुआ था। श्यामू ने संदूक को साफ किया और फिर हिरन के साथ वापस हिरन राजा के पास आ गया। हिरन राजा ने खजाना मिल जाने पर श्यामू को बहुत ही बधाई दी और फिर उसे समझाने लगा, वन देवता के इस खजाने के बारे में मैं तुम्हें एक बात बता दूं जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताई थी, और वो बात ये है कि जिस आदमी की नीयत अच्छी होगी और वो इस खजाने को दूसरों की भलाई के लिए काम में लाएगा, उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये खजाना किसी मतलबी, कंजूस और मूर्ख आदमी के हाथ में लग गया तो उसका सारा परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए तुम इस दौलत पर सांप बनकर मत बैठना, बल्कि दूसरों की भलाई के काम भी करना। श्यामू हिरन राजा की इस बात को पल्ले बांधकर घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। सारी बात सुनकर एक बार तो उसकी माँ कुछ घबरा गई। कहने लगी, ना बेटा ना, श्यामू बेटा, ऐसे खजाने की हमें जरूरत नहीं है। क्या पता खजाने को खोल लेने के बाद हम वो शर्तें पूरी ना कर सकें जो हिरन राजा ने बताई है। इस संदूक में खुशियां नहीं बल्कि परेशानियां बंद हैं। हम लोग गरीब ही ठीक हैं। श्यामू अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ही मायूस हो गया। श्यामू ने वो संदूक अपने ही घर में एक घास के ढेर के नीचे छुपा दिया। मगर रात के समय जब वो सोने के लिए लेटा तो दौलत का लालच उसे तंग करने लगा। घर में आए हुए खजाने को इस्तेमाल ना करना उसे मूर्खता लग रहा था। उसने अपने दिल को मजबूत किया और अपनी माँ की नजर बचाकर घास के ढेर के पास चला गया। उसने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। काफी समय तक पानी में रहने के कारण संदूक की कुंडी खराब हो गई थी। जैसे ही कुंडी खुलने को हुई, श्यामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे यूं लगा मानो जैसे आसमान गरज रहा हो और जमीन हिल रही हो। श्यामू का सारा बदन पसीने से भीग गया। उसने जल्दी से संदूक को जमीन पर रखा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। कुछ देर के बाद जब उसने अपने आप को कुछ संभाल लिया तो फिर अपने आप से कहने लगा कि मैं इस संदूक को बिल्कुल साफ नियत से खोल रहा हूँ। मैं कसम लेता हूँ कि इस संदूक में जो भी खजाना बंद है, मैं उसे दूसरे लोगों की भलाई के काम में भी खर्च करूँगा। मैं गरीबों को दान करूँगा, उन्हें खाना खिलाऊंगा, कुएं खुदवाऊंगा, दीन दुखियों और बूढ़े बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मदद करूँगा। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो जो भी सजा मुझे मिलेगी मुझे मंजूर है। ये बात दोहराकर उसने आंखें बंद की और संदूक का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन उठाने की देर थी कि सारे घर में भीनी भीनी खुशबू फैल गई। पूरे घर में रोशनी ही रोशनी हो गई। श्यामू ने जब आंखें खोली तो उसके होशो हवास गुम हो चुके थे। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि संदूक में ऐसे हीरे मोती लाल जेवर भरे पड़े थे जिनसे ये चमकदार रोशनी के अलावा खुशबू भी फैल रही थी।
श्यामू इस खजाने को पाकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। श्यामू की माँ ने जब उसके चिल्लाने की आवाज सुनी तो घबराकर उठ गई और श्यामू के नजदीक आकर पूछने लगी, श्यामू बेटा, क्या बात हो गई बेटा, तुम्हें क्या हुआ बेटा? श्यामू ने माँ की बात का जवाब देने की बजाय उसके सामने खजाने वाला संदूक रख दिया, संदूक का ढक्कन उठा दिया। बस फिर क्या था, दोनों माँ बेटे बहुत ही खुश हो गए। सुबह होते ही श्यामू ने इन मोतियों में से एक मोती लिया और दूर के एक बड़े नगर में जाकर उस मोती को बेच दिया। मोती बेचकर उसे इतना धन मिला कि जिसे संभालना भी मुश्किल था। श्यामू ने उसमें से काफी धन वहीं नगर में गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। बाकी धन से उसने उसी नगर में एक बड़ा सा घर खरीद लिया। श्यामू अब अपने पुराने गांव में नहीं रहना चाहता था ताकि लोग उसे बिना वजह तंग ना करें, उससे ये ना पूछें कि कल तक तो तू रोटी रोटी को मोहताज था, आज इतनी सारी दौलत कहाँ से आ गई। इसीलिए वह रात के अंधेरे में अपनी माँ और सोने के संदूक को लेकर नए नगर में आ गया। नए नगर में अपना नया मकान देखकर उसकी माँ फूली ना समाई। वह कभी इस कमरे में जाती तो कभी उस कमरे में जाती, साथ ही साथ ये कहती जाती कि अब देखती हूँ कि कौन अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे के साथ नहीं करता। अब तो मैं किसी सेठ के घर ही अपने बेटे को ब्याहूंगी। श्यामू ने पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतनी खुशी देखी थी तो वह भी बहुत ही खुश था। अगले दिन उसने एक हीरा बेचकर उसमें से आधा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और बाकी धन से वो अपने घर का सामान खरीद लाया। श्यामू के इस काम से पूरे नगर में उसकी धूम मच गई। लोग जगह जगह उसी के बारे में बातें करने लगे कि शहर में एक नया सेठ आया है और वो गरीबों में धन बांटता है। इस खबर के फैलते ही शहर भर के गरीब और मजबूर लोग श्यामू के घर के आगे इकट्ठा हो गए। श्यामू इन लोगों को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने सभी लोगों को धन देकर उनकी मदद की। सभी लोग श्यामू की जय जयकार करने लगे। रात होते होते इस नगर के नगर सेठ करोड़ी मल तक भी ये बात पहुंच गई कि बाहर से कोई बहुत ही दौलतमंद नौजवान यहाँ पर आया है जो अपने बाप दादा की कमाई यूं उजाड़ रहा है। सेठ करोड़ी मल ने सोचा कि अगर ये नौजवान इसी तरह से गरीबों में धन बांटता रहा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग तो मुझे कंजूस और धन का लालची समझेंगे। कोई ना कोई तरकीब लगाकर इस नौजवान का दिमाग ठीक करना होगा। इसीलिए सेठ अगले दिन श्यामू के घर में गया और श्यामू को समझाने लगा कि बेटा जरा अकल से काम लो, इस तरह से दौलत लुटाते रहोगे तो कल को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। जिन लोगों की गरीबी मिटाने के लिए तुम ये दौलत लुटा रहे हो उन्हें कुदरत ने ही गरीब बनाया है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर तुम क्यों अपनी दौलत लुटाते हो? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। श्यामू सेठ करोड़ी मल की नसीहत मानकर शायद बहक जाता, लेकिन उसे अपनी कसम याद थी, इसीलिए उसने सेठ करोड़ी मल को टाल दिया। अब सेठ करोड़ी मल ने दूसरी चाल चलने का फैसला किया। अगले दिन वह श्यामू की माँ से जाकर मिलता है और कहने लगा, बहन जी मुझे आपका लड़का बड़ा ही पसंद आया है, इसीलिए मैं उसे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी की तो शादी हो चुकी है और मैं छोटी बेटी का रिश्ता आपके लड़के से करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। श्यामू की माँ ये सुनकर खिल उठी कि नगर सेठ खुद अपनी बेटी का ब्याह श्यामू के साथ करना चाहता है, इससे ज्यादा उसे और क्या चाहिए था। श्यामू की माँ ने झट से हाँ कह दी। श्यामू उस समय घर पर नहीं था। बाद में जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी माँ से लड़ने लगा। कहने लगा, माँ तूने नगर सेठ की बेटी के साथ रिश्ता क्यों स्वीकार कर लिया? अगर अमीर लोग अमीर लोगों में ही शादियां करते रहेंगे तो फिर गरीब लोगों के दिन कैसे बदलेंगे? देख लेना, सेठ की बेटी हमारे घर आकर हमें अपने वचन पर कायम नहीं रहने देगी। उसने दुख देखे ही नहीं तो भला उसे गरीबों से क्या हमदर्दी होगी? तुम्हें चाहिए था
कि किसी गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाती ताकि किसी गरीब का भी भला हो जाता। लेकिन श्यामू की माँ ने उसकी एक ना सुनी और कुछ ही दिनों के बाद वो सेठ करोड़ी मल की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आई। करोड़ी मल की बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को उसके पिता ने समझा बुझा कर भेजा था, इसीलिए उसने घर में आते ही श्यामू के द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले दान पर ऐतराज करना शुरू कर दिया और उठते बैठते वह श्यामू को टोकती रहती कि यह आपने क्या काम पकड़ रखा है। कहीं आप पाठशालाएं खुलवा रहे हैं, कहीं गरीब लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं, कहीं गरीबों को खाना खिला रहे हैं। क्या आपको पता नहीं कि कल को आपके भी बच्चे होंगे, फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए ये सारे काम बंद कर दीजिए और दौलत को बचा कर रखिए। श्यामू अपनी पत्नी की नुक्ताचीनी को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और भलाई के कामों में वो दिन रात धन खर्च करता रहता। श्यामू के इन कामों की वजह से नगर में सेठ करोड़ी मल की अब बिल्कुल भी इज्जत ना रह गई थी। नगर के सारे लोग बस यही कहते थे कि सेठ करोड़ी मल अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठा हुआ है। वह गरीब लोगों को लूटता है और उन पर एक पैसा भी खर्च नहीं करता। बात जब ज्यादा ही बढ़ गई तो सेठ ने अपनी बेटी को अपने घर पर बुलाया और उसे डांटने लगा कि तुमने अभी तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। अपने पिता की परेशानी देखकर सुंदरी तैश में आ गई। घर पहुंचकर वो सोचने लगी कि आज इस बात को खत्म ही करना पड़ेगा। इसके बाद एक दिन श्यामू बाजार में हीरा बेचकर धन लेकर आया और घर के बाहर खड़ा होकर गरीबों में इस धन को बांटने लगा। तो सुंदरी ने श्यामू के साथ लड़ना शुरू कर दिया। श्यामू उसे बड़े ही प्यार के साथ समझाने लगा, मगर सुंदरी पर इसका कोई असर ना हुआ। वो और तेज तेज चिल्लाने लगी। श्यामू को धन बांटने से मना करने लगी। श्यामू की माँ पहले तो दोनों के झगड़े को सुलझाने की कोशिश करती रही, परंतु बाद में वो भी सुंदरी की तरफ हो गई और कहने लगी कि हमने गरीबों की मदद करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। इस शहर में और भी तो अमीर लोग हैं, ये सब गरीब लोग उनके घर क्यों नहीं जाते? श्यामू ने जब अपनी माँ को भी सुंदरी की तरफ से बोलते देखा तो अपना सिर पकड़ लिया। भला दो औरतों से वो अकेला मुकाबला कैसे कर पाता? उस समय श्यामू वहां से चला गया। सुंदरी ने सोचा कि चलो वह अपने मकसद में कामयाब हो गई, परंतु ऐसा हुआ नहीं। अब श्यामू क्या करता? धन को एक थैली में भरता और अपने घर से दूर ले जाकर गरीबों में बांटता। सुंदरी ने जब ये देखा कि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो वो अपने पिता के पास गई। सेठ करोड़ी मल ने कहा, बेटा तू ऐसा कर कि तेरे पति के पास जो खजाने से भरा हुआ संदूक है तू छिपा कर उसे मेरे पास ले आ। ना तो वो संदूक श्यामू के पास रहेगा और ना वो गरीबों में धन बांटेगा, बल्कि वह संदूक मेरे खजाने को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। सुंदरी ने अपने पिता की बात मान ली और अगली ही रात जब सब लोग सो गए तो वो खजाने वाला संदूक उठाकर अपने पिता के घर पहुंचा आई। सेठ उस संदूक को पाकर बड़ा ही खुश था। मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं इस नगर तो क्या, इस देश तो क्या, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे धनवान आदमी बन जाऊंगा। वो श्यामू तो मूर्ख था जो इस खजाने में से धन निकाल निकाल कर गरीबों में बांटता था। मैं तो इस खजाने में से एक कौड़ी भी किसी गरीब को नहीं दूंगा। ये सोचते सोचते सेठ करोड़ी मल ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो ये क्या, संदूक में हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सांप, बिच्छू और कीड़े मकोड़े निकलने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वन देवता के खजाने की यही शर्त थी कि अगर वह किसी कंजूस और बेईमान आदमी के हाथ लग गया तो वो आदमी मुसीबत में फंस जाएगा। इस तरह से सेठ करोड़ी मल भी मुसीबत में फंस गया। वह अपने घर से निकला और श्यामू के घर की तरफ भागने लगा। जोर जोर से चिल्लाता जा रहा था, श्यामू बेटा मुझे बचाओ, मुझे इन सांप और बिच्छुओं से बचा लो। श्यामू के घर पहुंचकर उसने सारी सच्चाई श्यामू को बता दी। सारी बात जानकर श्यामू को अपनी पत्नी और ससुर पर बड़ा ही गुस्सा आया। इसके बाद श्यामू जब उस संदूक के पास पहुंचा तो संदूक से निकलने वाले सांप बिच्छू वापस संदूक में चले गए। श्यामू ने वो संदूक उठाया
और वापस उसे अपने घर में ले आया। अब श्यामू ने मन ही मन में एक फैसला कर लिया था कि वो इस संदूक को वापस तालाब में फेंक आएगा। उसी दिन रात के समय जब सब लोग सो गए तो श्यामू ने संदूक उठाया और सबसे नजरें बचाते हुए संदूक वापस तालाब में फेंक दिया। अब किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो संदूक कहाँ पर गया। इसके बाद श्यामू के पास जो धन था उसने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार की कमाई में से जो भी मुनाफा होता उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो गरीबों में बांट देता। इस घटना के बाद से कभी सेठ करोड़ीमल, सुंदरी और श्यामू की माँ ने श्यामू के काम में दखल नहीं दिया। भलाई के काम करते करते श्यामू का व्यापार भी दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करने लगा और अब श्यामू इस नगर का एक बहुत ही बड़ा सेठ था और साथ ही साथ वो गरीबों का दाता भी था।